इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सुकुमार साहब जिंदाबाद, माननीय सुकुमार साहब जिंदाबाद। मैं सबसे पहले मोदी साहब को, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए हमारे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आदरणीय कमलेश पासवान जी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री PL बैरवा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री PC मुर्मू जी, मंच पर बैठे हुए हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी, पूर्वोत्तर रेलवे के जोनल अध्यक्ष बच्चूलाल जी, जोनल सचिव राम प्रकाश जी और सभी उपस्थित सम्मानित साथीगण और भी बहुत सारे साथी हमारे MCF रायबरेली से आए हैं, समस्तीपुर से आए हुए हैं, बहुत सारी रेलवे से आए हुए हैं कुछ लोग, आदरणीय BK खोइया जी। आज हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के वार्षिक अधिवेशन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करने के लिए हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो पैट्रन हैं आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, कानून मंत्री भारत सरकार, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अधिवेशन को संबोधित किया और ये पहली बार है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आदेश पर वो अपने क्षेत्र में कार्यक्रम जहाँ आयोजित हो रहा है उसमें शामिल हुए, वरना ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा कार्यक्रम या कोई भी ऐसा अधिवेशन, चाहे वो जोनल स्तर का हो चाहे वो केंद्रीय स्तर का हो, कभी भी उन्होंने हमारी बीच में ऐसा नहीं हुआ, ना आए हों। पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया, तो इतना स्नेह और प्यार जो उन्होंने हमें दिया और जो इस एसोसिएशन के प्रति उनका लगाव है, इस मंच के माध्यम से मैं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरे देश में अपने कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, रेलवे बोर्ड से जारी दिशा निर्देशों को लागू करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और जैसा कि
अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय मेघवाल जी ने, आदरणीय कमलेश पासवान जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जिक्र किया, क्योंकि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपना था, जो उन्होंने ये देखा कि हमारा ये वंचित समाज इस देश की मुख्य धारा से जुड़े, ये हमारा समाज इस देश में अपनी पहचान बनाए, उसी क्रम में ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन काम कर रही है। क्योंकि हम कर्मचारी वर्ग के लोग हैं और अधिकतर कर्मचारी साथी हमारे यहां पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल वंचित समाज, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तमाम इस देश की उन महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया जिनकी स्थिति इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति से भी बदतर थी। इस देश के बहुत सारे अल्पसंख्यक लोगों को उन्होंने इस देश में सम्मान दिलाने का काम किया। कर्मचारियों के लिए बहुत सारी योजनाएं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अंग्रेज की वायसराय काउंसिल में सदस्य थे, तो जितनी भी कर्मचारियों के हित में आज योजनाएं चल रही हैं, वो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं। चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे मजदूर हों, चाहे वो अन्य स्थानों पर काम करने वाले हमारे साथी हों, आज जो सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत जी रहे हैं। और वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं विस्तृत रूप से हमारे कमलेश पासवान जी ने की है, लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा, आदरणीय मंत्री जी, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का अपना एक इतिहास है। ये ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र ऐसी एसोसिएशन है जो पूरे देश के अंदर कम से कम 3.5 लाख की सदस्यता हमारे एसोसिएशन के पास है। और वो 3.5 लाख एम्प्लॉई जिनके अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इस देश के अंदर जब कभी भी आरक्षण से छेड़छाड़ हुई तो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पहल किया। और यही नहीं किया, जब इस देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने M नागराज के माध्यम से जब ये कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति तो दी जा सकती है, लेकिन 3 बिंदुओं पे पहले इनका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, बैकवर्डनेस और एफिशिएंसी, इसको लेकर के तमाम भ्रांतियां रेलवे बोर्ड के प्रशासन के संज्ञान में आई। पूरे देश के जितने भी सरकारी कार्यालय थे, लगभग वहां पदोन्नति में आरक्षण बंद हो चुका था। हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने एक SLP दायर की और SLP दायर करने के बाद में M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक डिसीजन कराया जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। और बाद में जब हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सामान्य परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के पॉइंट पर रखे जाते थे, पुनः ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने प्रयास किया और अंत में निर्णय हुआ कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो वरीयता में, सीनियरिटी में अनरिजर्व पोस्ट पर क्वालिफाई करके आएंगे, उनको अनरिजर्व की पोस्ट दी जाएगी और अनुसूचित जाति जनजाति को नीचे से उठा करके दिया जाएगा। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर आरक्षण से छेड़छाड़ हुई। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी जब हमने प्रयास किया तो हमने माननीय अर्जुन राम मेघवाल से संपर्क स्थापित किया, क्योंकि वो हमारे पैटर्न हैं। तो हमने उनको समझाया, बताया कि मान्यवर देश के अंदर तमाम लाखों कर्मचारी अनुसूचित जाति जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण न पा करके
बहुत ज्यादा नाराज से दिखाई देते हैं। तो माननीय अर्जुन राम मेघवाल साहब ने सारे मंत्रियों को, सारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे सांसद थे उनको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद में हमें बहुत सारे ऐसे निर्णय रेलवे बोर्ड से प्राप्त हुए जिसमें हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। और साथ में ही उन्होंने हमसे भी कहा कि आप सर्वोच्च न्यायालय की जो लड़ाई है, जो एसएलपी है, उसमें आप अपना पक्ष रखिए। जो पक्ष आप हमारे सामने, सरकार के सामने रख रहे हैं, वो आप सर्वोच्च न्यायालय को बताइए। हमने बताया, और आज पदोन्नति में आरक्षण की लड़ाई हमारी पूरी हुई। और जो पदोन्नति में आरक्षण मिल रहा है अनुसूचित जाति जनजाति को, वो केवल ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की वजह से मिल रहा है। न केवल रेलवे में, अन्य जो कर्मचारी लोग दूसरे विभाग में काम कर रहे हैं, उनको भी पदोन्नति में जो आरक्षण मिल रहा है, आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की बदौलत मिल रहा है। साथियों, बहुत सारे लोग, मैं आपको यह बताई देना चाहता हूं, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन एकमात्र ऐसा संगठन है कि जब कभी भी किसी भी संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ चाहे कोई आदेश हो, चाहे उसके खिलाफ कोई निर्देश हो, तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन मजबूती से खड़ी रहती है। और अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों जब रेल के अंदर सीक्रेट बैलेट हुआ, माननीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन विशेष लगाव रखते हैं। आपने देखा कि जब नागपुर के अंदर हमारे लाखों कर्मचारी राष्ट्रीय अधिवेशन में इकट्ठे हुए 25 और 26 नवंबर को, तो माननीय रेल मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपके संगठन को मैं वो सारी सुविधाएं देने का काम करूंगा जो अन्य संगठनों को मिली हुई है। हमने भी उनको विश्वास दिलाया कि माननीय मंत्री जी, अगर आप हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की आपकी मंशा है कि इसको मजबूत करेंगे, तो हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो इस रेल के अंदर जो दो संगठन काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन काम कर रहे हैं, हम एक तीसरा संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का BRMS संगठन है, उसको हम सपोर्ट करने का काम करेंगे। और वो इसलिए कहा, हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, हम किसी के सहारे एसोसिएशन को नहीं चलाते। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने अपना पक्ष मजबूती से रखा, और आज वर्तमान में जो सरकार है उसके सामने भी हमने मजबूती से रखा। लेकिन हमें यह महसूस हुआ कि माननीय रेल मंत्री जी हमारे संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा संगठन मजबूत होगा तो रेल के अंदर हमारा कर्मचारी मजबूत होगा, हमारा कर्मचारी मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो हमारे परिवार मजबूत हो गए। मैं ये बताई देना चाहता हूं। और साथियों, इससे पहले भी जब सीक्रेट बैलेट हुआ तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने जिस जिस संगठन की सीक्रेट बैलेट में मदद की, उस सीक्रेट बैलेट में रेलवे के अंदर मान्यता मिली, और जिसका हमने विरोध किया उसको बाहर निकाल दिया। आज हमें जब हमने BRMS के संगठन को मजबूत किया तो माननीय मंत्री जी ने हमको ब्रांच लेवल तक कार्ड पास दिलाने की सुविधा की। जो आज हमारे शाखा मंत्री हैं, शाखा अध्यक्ष हैं, वो आज सेकंड AC का कार्ड पास लेकर के रेल के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। आपकी 3 इन्फॉर्मल मीटिंग की, और आगे आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आपको वो सारी सुविधाएं हम देंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अश्विनी वैष्णव जी को, माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारी बात को सुना, हमारे कर्मचारियों की पीड़ा देखी, और आपने हमारे संगठन को मजबूत करने का बीड़ा उठाया, और आपने हमें सुविधाएं दी। इसी क्रम में मैं आपको यह बताई देना चाहता हूं साथियों कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन आपको भ्रमित करने का काम किया जा रहा होगा। बहुत जगह आपको यह भी करने का काम किया जा रहा होगा कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन खत्म हो चुका है। आपने देखा कि नागपुर के अंदर 25 और 26 नवंबर को हमने जब राष्ट्रीय अधिवेशन किया था तो कम से कम 75,000 कुर्सियां हमने उस स्टेडियम में लगवाई थी। कुर्सियां तो भरी हुई थी, और जब माननीय मंत्री जी आए हुए थे उस समय इतने लोग स्टेडियम में थे कि कुर्सियों के साथ साथ
बाहर भी लोग मंत्री जी की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। ये एसोसिएशन की ताकत है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा से बना हुआ संगठन है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आप अपना एक संगठन बनाइए, और अगर आप अपना संगठन नहीं बना सकते जो चलते हुए ट्रेड यूनियन है उसमें अपनी भागीदारी निभाइए, लेकिन शर्त यह है कि वो आपका शोषण न कर पाए, आपका यूज न कर पाए, आपका प्रयोग करके आपको कमजोर करने का काम न करें। तो आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा से इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम जिस संगठन को चाहेंगे रेल के अंदर मान्यता दिलवाएंगे और जिस संगठन को चाहेंगे रेल के अंदर से मान्यता खत्म करवाएंगे। तो आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के माध्यम से जो लोग कहना चाहते हैं कि हमने अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड और अन्य वर्गों को लेकर के संगठन बनाया है, जो अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन के लोग हैं हमको सपोर्ट करिएगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, एकमात्र एसोसिएशन ऐसी है जिसके नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष BL वर्मा जी के हाथ में है, जिसकी कमान अशोक कुमार राष्ट्रीय महामंत्री के हाथ में है। आपके मान सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, आप भ्रमित मत होइएगा, उन किसी की बातों में मत आइएगा। और मैं उन संगठनों को भी बधाई देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जो हमारे संगठन का विरोध करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का विरोध करने का प्रयास करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू लगाने का विरोध करते हैं। मैं उन संगठनों को बधाई देना चाहता हूं कि जो संगठन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टैचू का विरोध करता है, उस संगठन को भी अगर मान्यता मिली हुई है, उस संगठन को भी अगर सम्मान मिला हुआ है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाई हुई ट्रेड यूनियन एक्ट से मिला हुआ है। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, अगर फैक्ट्री एक्ट मिला है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, अगर मैटरनिटी लीव मिली है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, अगर पैटर्निटी लीव आज मिली है तो उस समय कल्पना की थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो आज आपको पैटर्निटी लीव मिली है। आज आपको तमाम इंश्योरेंस की सुविधाएं हैं, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपके कार्य के घंटे कम कर दिए, आपको सहूलियतें दिलवाई। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनका भी कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, आपके पड़ोस में चुनाव भी है बिहार में, वहां की भी जिम्मेदारी मंत्री जी के पास होगी। लेकिन पहली बार मैंने मंत्री जी को सुना और ऐसा महसूस हुआ कि वास्तव में एक ऐसे दल में रह करके जो इनके दिल में पीड़ा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो सम्मान है, मैं ऐसे मंत्रियों का सम्मान करता हूं, मैं आदर करता हूं। जय भीम, जय भारत।